नमस्कार व्यूअर, आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा और असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूजी दे रहे हैं मेरा साथ इस लाइव स्ट्रीम पर। ऊना के हिमाचल के प्रवेश द्वार महतपुर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। कांग्रेस के झंडे इस वक्त सड़कों पर लहराते हुए और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता महतपुर में अपने प्रदेश के आला नेताओं की अगवानी के लिए यहाँ पर गर्मजोशी से, हालांकि कड़ी धूप है, गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से विभिन्न ओहदे मिलने के बाद तमाम बड़े कांग्रेसी नेता हिमाचल का रुख कर चुके हैं और उसी कड़ी में यहाँ पर महतपुर में आज कांग्रेस नेताओं की अगवानी शुरू हो चुकी है। महतपुर में इस वक्त नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रचार समिति की कमान हाल ही में संभालने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगवानी के लिए यहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता महतपुर में जुटे हुए हैं। नारेबाजी से माहौल पूरी तरह इस वक्त गरमाया हुआ। ऊना का प्रवेश द्वार, हिमाचल का प्रवेश द्वार महतपुर, जहां इस वक्त कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अपने नेताओं की अगवानी के लिए एकजुट तमाम विधानसभा क्षेत्रों से ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारी और इसके अतिरिक्त अन्य नेता स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। और इस वक्त यहाँ पर महतपुर में तमाम नेता कुछ ही देर में यहाँ पर मुकेश अग्निहोत्री और उनके साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहुंचने वाले हैं, जिसके चलते यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एकजुट। जिला भर के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता इस वक्त महतपुर में भीषण गर्मी के बावजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह यहाँ पर देखते बनता। मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विजय डोगरा जी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनसे भी जरूर बात करेंगे। विजय जी, बड़ा दिन कांग्रेस के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि हाईकमान द्वारा लिया गया वो एक सार्थक फैसला है और इसमें जिस तरह से कुलदीप राठौर और मुकेश अग्निहोत्री की और सुक्खू की जुगलबंदी के साथ हमने 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का चुनाव जीता था, उसके बाद ये कांग्रेस हाईकमान ने जो एक फैसला, बड़ा फैसला लिया है, इसमें मुझे लगता है कि जो राजा वीरभद्र सिंह का एक 60 साल के राजनीति का अनुभव था और जिस तरह से श्रीमती प्रतिभा सिंह ने जो उपचुनाव जीता है, उसके बाद अब जाके ये जो फैसला लिया है, इस तिकड़ी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ऊना सदर के कांग्रेसी विधायक सतपाल सिंह रायजादा अगवानी के लिए आगे बढ़ चले हैं। अभी आप प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विजय डोगरा को सुन रहे थे।
फूलों की बारिश के बीच नेताओं का स्वागत। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस में हाल ही में प्रचार समिति का जिम्मा संभालने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वागत महतपुर से आप लाइव देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी पर।
सर आज ऊना पहुंचे हैं और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में यहाँ पे जोश है, क्या मानते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी जो अभी बैकफुट पे थी तो क्या सत्ता में आ पाएगी, क्या प्लान रहेगा उसके लिए? मेरा ये मानना है मेरा मानना है कि जब से हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी की द्वारा से नियुक्ति हुई है, मुझे चेयरमैन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष पद का पदभार दिया गया है। हम पूरे निचले हिमाचल के जितने भी लोग हैं इकट्ठे होकर एकजुटता से कांग्रेस पार्टी को लाने की कोशिश करेंगे। हिमाचल में किस प्रकार कांग्रेस पार्टी लाए, हिमाचल प्रदेश में शिमला से लेकर सिरमौर से लेकर सब जगह हम प्रतिभा सिंह जी, मुकेश जी, हम सब लोग इकट्ठे होकर एक कार्य करेंगे। मेरा ये मानना कि हाईकमांड ने बड़ा विवेकपूर्ण फैसला किया और बहुत अच्छा फैसला किया कि पार्टी ने कहा कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होगा वो प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ेगा। अब प्रदेश का चुनाव जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, जैसे मैंने सुबह मना कर दिया, मुकेश जी ने बोला मुझे शाम तक का वक्त दो, शाम को इन्होंने हाँ कर दी और रात को इन्होंने ना कर दी कि अगर 4 महीने बाद मुझे दोबारा चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ी तो मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा। तो इस संदर्भ में पार्टी ने कहा कि जो पार्टी का चुनाव नहीं लड़ेगा, हमारे पास आपकी ऑफर है, इस ऑफर को आप स्वीकार करते हैं। तो हमने कहा भाई हम तो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, हम तो चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हमने ये चुनाव पार्टी के हित में हम चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने एंटोनी कमेटी ने एक नियम बना दिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो भी अध्यक्ष होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। तो निश्चित तौर पर हमारा दायित्व बन जाता है, जिम्मेवारियां हमको मिली है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाया जाए। गरीब की पार्टी कांग्रेस पार्टी है, किसान की पार्टी कांग्रेस पार्टी है और आम आदमी की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आज जनता महंगाई से झुलस रही है, हर घर महंगाई की आग से झुलस रहा है। हमें ये देखना है कि हमने कांग्रेस को लाना है और कांग्रेस को लाने के बाद हम सब का ये दायित्व बनता है कि हम सब एकजुट होकर परिचय दें, जिसका कि आज के आपके सामने प्रत्यक्ष परिणाम आया है। कुलदीप कुमार पूर्व अध्यक्ष है, राकेश कालिया जी 3 कार के विधायक है, मुकेश अग्निहोत्री जी विधानसभा में हमारे सबसे मुखर विपक्ष के नेता है, पूरी विधायक दल इनके साथ खड़ा होता है। सतपाल रायजादा जी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को हटाया, विवेक शर्मा जी हमारे अभी कुटलैट से इलेक्शन लड़े हैं। हम सब एकजुटता का परिचय दे रहे हैं और हमारा ये मानना है कि हम सब लोगों ने बड़े विस्तृत बात की है, बड़ी विस्तृत विचार करने के बाद हम ये सोचते हैं कि इस समय जो कांग्रेस पार्टी है नई व्यवस्था के तहत आ रही है। 40 साल बाद प्रदेश में नई लीडरशिप आ रही है और नई लीडरशिप ईमानदार, जुझारू और संघर्षशील लीडरशिप है। सर, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जो कांग्रेस ने जो अभी अध्यक्ष बनाया या कुछ बनाया, तो ये परिवारवाद का एक सिलसिला है, केंद्र से लेकर राज्य तक। अब परिवारवाद के बिना कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। देखिए, परिवारवाद का कोई सिलसिला नहीं है। जब पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए सब लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कई बार ऐसे परिणाम करने पड़ते हैं। पहली बार उन लोगों को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। राठौर साहब थे, कोई वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं था, मैं था, कोई वर्किंग प्रेसिडेंट था, कुलदीप जी थे, कोई वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं था। सबको सामंजस्य बैठाकर 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। वो चारों वर्किंग प्रेसिडेंट और प्रतिभा सिंह जी जो हमारी अध्यक्षा है, मुकेश अग्निहोत्री जी, मैं खुद, वो सारे एक विस्तृत रोड मैप तैयार करेंगे। आज हम ऊना के द्वारा ये कांग्रेस पार्टी अपनी एकता का परिचय दे रही है, एकजुटता से आगे आ रही है और अभी
नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं महतपुर में, और नेताओं की अगवानी के लिए ढोल धमाके के बीच तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता भी यहाँ पर देख सकते हैं। इस वक्त माहौल पूरी तरह से गर्मी के बीच राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्माते हुए कांग्रेस के नेताओं ने भी ये ऐलान यहाँ पर किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेने वाली है। हालांकि प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष बनाने का दाव यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने खेला है। अब ये दाव वीरभद्र सिंह जैसे कद्दावर नेता के परिवार से जुड़ा सदस्य कांग्रेस की कमान संभाल रहा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ जुड़े, उस परिवार के साथ जुड़े तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए भी ये एक संजीवनी मानी जा रही है। फिलहाल महतपुर में इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता इस वक्त अपने नेताओं की अगुवाई में एकजुट वरिष्ठ कांग्रेसी हो या फिर युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद। अब ये काफिला इसी तरह से ओपन गाड़ी में ऊना तक ले जाया जाएगा, जहां पर कोटला कलां कुटलहट विधानसभा क्षेत्र का प्रवेश द्वार, वहां पर कांग्रेस के प्रचार समिति की कमान संभालने वाले नदौन के कद्दावर कांग्रेसी नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू का जोरदार स्वागत किया जाएगा। तो कुछ माहौल की तस्वीरें भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे, क्या कुछ माहौल इस वक्त ऊना की सड़कों पर।
काफिला तैयार है ऊना की तरफ कूच करने के लिए। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इस वक्त महतपुर की सड़कों पर और बाइक रैली की अगुवाई से इन नेताओं को ऊना तक ले जाया जाएगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल शांडिल्य।